Hi everyone, very good morning. This is Sujit and welcome you all at Muscat School of Language. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। दोस्तों, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ऐसे ही उसे इंग्लिश में भी बोला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता है, ती है, ते हैं या हैबिट अगर आती है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से बनाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, वह मूवी देखने जाती है, वह खाती है, सूरज पूरब से निकलता है, जो सूरज पश्चिम में अस्त होता है। ऑल दी सेंटेंसेज अगर आपने देखा सब में ता, ती, ते ये आता है। और इसके अलावा आप इसको ऐसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये हैबिट को दिखाता है। जैसे मैं रोज जिम जाता हूँ, मैं रोज जिम जाता हूँ, तो ये क्या है? एक हैबिट है। मैं घूमने जाता हूँ, तो ये क्या है? एक हैबिट है। तो हैबिट या फिर ता, ती, ते हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आते हैं तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जब हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं इसी तरह हम इंग्लिश में भी बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वह घर जाता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं ही गोज टू स्कूल। वह पानी पीता है, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं ही ड्रिंक्स द वाटर। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के कुछ रूल्स हैं। जब हमने ये जान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब हम इसके रूल्स को जानेंगे कि इसमें वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगाई जाती है और इसके क्या रूल्स हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 कैटेगरी में सेंटेंस को कैटेगराइज किया जा सकता है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इन चारों को बनाने के रूल अलग अलग हैं और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, नंबर 1, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो उसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं और सेंटेंस बन जाता है। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही हम इंग्लिश में बोलेंगे। लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। वह घर जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह पानी पीता है, ही ड्रिंक्स द वाटर। आपने देखा कि मैंने सब्जेक्ट एक वचन है तो मैंने वर्ब के साथ ड्रिंक्स कर दिया, गोज कर दिया। तो ये ही फर्स्ट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आपको ध्यान रखना है बिफोर मेकिंग द सेंटेंस। अगर आपने इसको फोकस किया तो फिर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का गलत नहीं होगा। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डू, नॉट, डज, नॉट लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। जैसे वह घर नहीं जाता है, तो पहली चीज तो आपने देखा ता है आ गया और दूसरी चीज नहीं आ गया। तो नहीं और ता, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे ही डज नॉट गो टू होम। एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं। सीता बहुत अच्छा गाना गाती है, तो ती है और गाना गाती है। सीता अच्छा गाना नहीं गाती है, नहीं गाती है, ती है प्लस नहीं, तो सीता डज नॉट सिंग द सॉन्ग। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वाला रूल नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगाते हैं, ओनली सिंपल सेंटेंस में लगाते हैं, जैसे कि हमने पहले समझा। इसी तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या राम घूमने जाता है?
तो क्या राम घूमने जाता है? तो क्या के लिए आ जाएगा डज राम गो टू वॉक। सिंपल। क्या तुम मूवी देखने जाते हो? डू यू गो टू वॉच मूवी। क्या तुम पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी। सिंपल। डू यू स्टडी। तुम खाना कब बनाते हो? इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जब हिंदी वाक्यों में जो क्वेश्चन है वो बीच में आता है, जैसे तुम खाना कब बनाते हो, तुम पानी कब पीते हो, तुम कहाँ घूमने जाते हो, इन तीनों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बीच में आ रहा है और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सबसे पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। तुम घूमने कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो वॉक। सिंपल। तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो? हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही बोलते हैं, तुम खाना क्यों नहीं बनाती हो? तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डू यू नॉट कुक द फूड। सिंपल। तो इस तरीके से इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स लगाकर इंग्लिश बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज वेरी इजी। इट इज लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदी, also you can talk about English, you can convert, but the important thing is when you are talking in English there are some rules that you keep in mind when you are speaking. So that is very important to understand all these rules so that you should not do mistakes while you are speaking English. Thank you so much for watching this video and see you soon with the next video. Thank you. Have a great day. Bye bye.